राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान वेग में हार्दिक स्वागत है। आज हम नवरात्रि व्रत के दूसरे दिन की कथा माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती है। यह माता माँ दुर्गा का तपस्विनी रूप है जो त्याग, साधना और अटूट संकल्प की प्रतीक है। प्राचीन समय में पर्वत हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के यहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, सरल और आध्यात्मिक स्वभाव की थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई उनका मन सांसारिक सुखों से हटकर भगवान की भक्ति में लगने लगा। एक दिन देवऋषि नारद मुनि उनके घर आए। उन्होंने पार्वती के भविष्य को देखकर कहा कि यह कन्या साधारण नहीं है बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार है और इनका विवाह भगवान शिव से होना निश्चित है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि शिव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। नारद मुनि के वचन सुनकर पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय किया और कहा कि वे केवल शिवजी को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने अपने माता पिता की अनुमति लेकर घने जंगल में जाकर तपस्या आरंभ की। शुरुआत में उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। कभी कभी वे केवल जल पीकर ही दिन गुजार देती। धीरे धीरे उन्होंने फल फूल भी त्याग दिए और सूखे पत्तों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा, अर्थात जो पत्ते भी ना खाए। अब वे केवल वायु पर निर्भर रहकर तप करने लगी। उन्होंने कड़ाके की सर्दी में बर्फ पर बैठकर तप किया, गर्मी में अग्नि के बीच खड़ी होकर तप किया और वर्षा में खुले आकाश के नीचे ध्यान किया। उनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। पार्वती जी की इतनी कठोर तपस्या देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। कभी कभी उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने विभिन्न रूप धारण किए। एक बार स्वयं भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर कहा, वे तो एक साधारण योगी हैं, उनके पास न धन है न राजसी वैभव। तुम इतने सुंदर और राजकुमारी होकर उनके लिए तप क्यों कर रही हो? यह सुनकर पार्वती जी क्रोधित नहीं हुई बल्कि शांत भाव से बोली, शिव ही सत्य है, शिव ही मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पार्वती जी से बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या, त्याग और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और उनका विवाह शिव जी से संपन्न हुआ। तप, संयम और ब्रह्मचर्य के कारण ही वे ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ ब्रह्मचारिणी का यह रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए संयम, मेहनत और विश्वास सबसे जरूरी है। धन्यवाद।